नमो विष्णुपदाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्थ वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण ताज्य तात कृष्ण वृंदाय नमो। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं दूसरे अध्याय से। और आज 2025 का पहला दिन है, पहली 1 जनवरी। और हम देखते हैं कि नया वर्ष है और नए वर्ष में सब लोग एक दूसरे को सारे संसार में बधाइयाँ दे रहे हैं और मैसेजेस भेजते हैं। और अधिकतर लोग यही कामना करते हैं कि जो नया वर्ष जो शुरू हुआ है वो हमको मंगलमय हो और हमको प्रसन्नता खुशहाली मिले। सबकी लोगों की यही कामना होती है। और वास्तव में हम देखा जाए तो हम गीता, ये जो गीता का जो श्लोक है हम जिसके ऊपर वो ही उसी से भगवान की कृपा से संबंधित रिलेटेड हो गया है। आज का जो श्लोक भी है वो भी वैसे ही है। साधारणतः लोग जो हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता, जो शुभकामनाएं वो इसीलिए चाहते हैं ताकि उनको धन संपत्ति से कोई कष्ट ना हो, सेहत से, परिवार से, भौतिक सुख जो है संसार का, जो भौतिक सुख है साधारणतः लोग उसी को शुभ कामनाएं मानते हैं। परंतु जो भक्त हैं उनकी दृष्टिकोण जो है वो कुछ अलग है। पहली बात तो ये जो नया वर्ष है ये ईसाई कैलेंडर के हिसाब से है, ईसा मसीह के हिसाब से है। ये वाला जो 1 जनवरी का जो साधारणतः जो होता है। और हमारे वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है वो चैत्र मास से शुरू होता है, विक्रम संवत से, मार्च में। और हमारा जो कैलेंडर है उसके हिसाब से तो सीजन चेंज होता है। जब भी बिल्कुल सीजन चेंज होता है, खुशहाली होती है और सुबह से सूर्य निकलने से शुरू होता है हमारा नया दिवस, रात को नहीं होता। और विक्रम संवत में लोग मंदिर में जाकर पाठ पूजा कर कर उस नए वर्ष की शुभकामनाएं, भले भौतिक भी चाहते हो तो वो मांगने जाते हैं। मगर ये जो वर्ष होता है इसमें लोग अधिकतर रात को होता है अंधेरे में। और लोग, अधिकतर लोग जो हैं वो पार्टियां करते हैं, शराब पिया या पटाखे चलाए या हंसी खेला, एक दूसरे को फोन वोन किया, तो या खाने पीने में ये नया वर्ष निकालते हैं लोग। परंतु फिर भी क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे हिंदू धर्म में फिर भी लोग जो हैं, अधिकतर लोग जो हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वो वृंदावन, मथुरा, काशी, जगन्नाथपुरी मंदिर में जाकर या अपने शहर में भी होते हैं तो वो सोचते हैं कि नया वर्ष शुरू हो रहा है तो मंदिर में जाकर भगवान से कामनाएं करें। मगर वैष्णव जो दृष्टिकोण है उससे भी कुछ थोड़ा सा उत्तम है, अच्छा है, ठीक है कि व्यक्ति भगवान के पास तो गया, देवता के पास गया। जैसे हमारी बिटिया श्यामा रानी का फोन आया आज तो बोलती प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए ताकि भक्ति में हम आगे बढ़ सकें। ये वैष्णव का दृष्टिकोण है। क्योंकि जो हमारा जीवन है ये बहुत बहुमूल्य जीवन है। 84 लाख योनियों के बाद ये प्राप्त हुआ है। और ये जो जीवन है ये भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है, भोग के लिए नहीं हुआ है। और जो भी व्यक्ति किसी न किसी तरह ये न कि ना प्रकार ना विष्णु के चरणों में आ जाता है, भगवान कृष्ण के चरणों में आ जाता है, उसके लिए वो जो समझ लेता है कि मेरे को इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसकी चेष्टा करता है। तो हमारा जो
समय जा रहा है, जो निकल गया है, इसका अर्थ है कि हमारा समय कम हो रहा है। हमको कोई चीज हमारे से छिन रही है और हमारा जीवन जो मृत्यु की तरफ जा रहा है। हमारा जैसे मोबाइल फोन, सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं आजकल, और कभी आप कहीं पर जा रहे हो, आपके चार्जर ना हो, मोबाइल फोन जो है वो एक ही बार चार्ज होगा। उसके बाद आप देखोगे बैटरी, जैसे जैसे बैटरी कम होती जाती है तो व्यक्ति ये नहीं, खुशी नहीं मनाता हर बार बैटरी 1% कम हुई तो वो खुशी मनाता होगा। रादर उसको चिंता होने लग जाती है, अरे मेरी बैटरी कम होती जा रही है, अरे इसमें तो 30% बैटरी रह गई है, चार्ज करवाना पड़ेगा। या धीरे 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 जैसे जैसे बैटरी कम होती है तो ये खुशी नहीं मनाता। तो इसी तरह हमारा जो जीवन है, जिनको देहात्म बुद्धि जो लोग हैं, वो तो शराब पियेंगे, खुशी मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। परंतु जो वैष्णव है वो देखता है कि मेरा समय निकल गया है और मृत्यु आगे खड़ी है, और किसी न किसी तरह मेरे को अपना जीवन है जल्दी जल्दी भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन चेष्टा करनी पड़ेगी। मेरे को हमारे गुरुदेव एक कहानी बताते हैं कि जैसे आ, किसी गधे के मुंह के आगे एक लकड़ी सी बांधकर उसके आगे एक गाजर लटका दो, और उस गधे को बोलो कि जब जब गाजर देखता है तो गधा चलता है आगे को, वो सोचता है कि थोड़ा 2 कदम आगे चलूंगा जो ये गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी। वो गधा चलता रहता है मगर गाजर कभी उसके मुंह में आती नहीं है, क्योंकि उससे 2 फुट आगे है गाजर। वो आगे, वो चलता रहे, सारी उम्र चलता रहे, उसके आगे आएगी नहीं। तो इसी तरह ये संसार में जो हम हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, हैप्पीनेस के लिए ढूंढते हैं कि ये नया वर्ष शुरू होगा, कुछ हैप्पीनेस आएगी, कुछ आएगी, वो आएगी नहीं। उसका कारण है क्योंकि ये जो संसार है दुखालय शाश्वतम आ ब्रह्मन भुवन लोको पुनर्वतीर्नो अर्जुना। ये अर्जुन ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, ये सारे ब्रह्मांड में पुनरावृत्ति अर्जुना, वापिस आना जाना पड़ा लगा रहता है। और ये जो आना जाना यहाँ पर है दुखालय शाश्वतम, ये दुखों का जगह है। जैसे हम कई बार बताते हैं कि आ, आप जाए एक संस्कृत जो पढ़ते हैं उनको पता है विद्यालय या शिक्षालय, शिक्षा यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है, विद्यालय यहाँ पर विद्या प्राप्त होती है, जहाँ चिकित्सालय जहाँ पर आपको चिकित्सा हॉस्पिटल के लिए बोला जाता है। या आपने कभी ट्रेन स्टेशन पे जाते वहां पर लिखा था शौचालय, यहाँ पर शौच जा सकते हो आप। तो इसी तरह ये जो संसार है इसको ठाकुर जी ने बोला है गीता के अंदर दुखालय, ये दुखालय है। अब आप देखिए कि शौचालय में तो शौच ही मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं, और चिकित्सालय में केवल चिकित्सा मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं, और एक शिक्षालय में आपको केवल शिक्षा मिलेगी और चिकित्सालय में दवाई मिलेगी। और ये जो जगह बनी है ये बनी दुखालय है, तो यहाँ पर और कोई चीज है ही नहीं। और जो जगह दुखालय की वहां पर सुख की कामना करना तो गधे के जैसे, गधा गाजर को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। अनित्यम सुखम लोकम प्राप्य वत्समम। कृष्ण कहते हैं अरे मेरा भजन कर। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है ये अनित्य है, ये टेम्परेरी है, जो भी कुछ जो भी अवस्था है वो टेम्परेरी है। आपको पता है कोरोना आया, लोग इतने हाहाकार मच गई, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। सब लोग रो रहे क्या होगा क्या होगा, कब कोरोना ठीक होगा। लोग सब अपने अपने घरों में बैठ गए। गवर्नमेंटों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को कुछ पता नहीं लग रहा था कैसे जाएगा कब जाएगा। मगर भूतेषु कालस्कतिम दशनाम प्रतिक्रिया, मेरे को एक घटना याद आती है। अपने हमारे भागवत में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद 18 क्षोणीय सेना मर गई,
60 करोड़ जो लोग, 600 करोड़, सॉरी, 600 करोड़ लोग मरे, जो कि योद्धा थे, राजा महाराजा मर गए। अब सब रिश्तेदारी तो एक ही थी, कौरवों की परिवार तो एक ही था ना। तो बाद में भगवान कृष्ण और जो ऋषि मुनि थे, वेद व्यास मुनि या दुष्सब मुनि, वो जो औरतें थी, जो विधवाएं थी, कौरवों की जो विधवाएं थी, उनके संग चलते हैं, तो पितृ तर्पण के लिए जाते हैं। अब वो रो रहे हैं, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण उनको सांत्वना दे रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं। वहां पर भगवान कृष्ण, जो वहां पर वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि सांत्व्यास मुनि बंदी हतबंधु शिचार पितान, हतबंधु जिनकी हत्या हो गई थी, जो मर गए थे, उनके जो बंधु थे, उनको ऋषि मुनि और साक्ष भगवान श्री कृष्ण उनको सांत्वना दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? कहते बूते सुकालिक तुम, अरे ये काल की जो गति है, ये जो काल, ये समय जो है, इसकी गति है, इसका कोई तोड़ नहीं है। दश्यान ना प्रतिक्रियाम, इसका कोई तोड़ नहीं है। काल को कोई तोड़ नहीं सकता, काल को कोई रोक नहीं सकता। हवा को आप कहीं चले गए तो आप कोई प्लेट लगा दोगे, उस स्थान पे ऊपर हवा आनी बंद हो जाएगी। खिड़कियां दरवाजे बंद कर दोगे तो घर के अंदर हवा आनी बंद हो जाएगी। खिड़कियां दरवाजे बंद करोगे, सूर्य की रोशनी आनी बंद हो जाएगी। परंतु समय, समय को कोई नहीं रोक सकता। भूते सुकाल गतिम, ये समय निकलता जा रहा है। और जो जो समय, जो जो क्षण हमने भगवान श्री कृष्ण के विष्णु में, जो हमारी आत्म तत्व के लिए जो लगाया है, वही अपने काम आएगा, आत्मज्ञान के लिए, आत्म तत्व के लिए। तो जो दूसरा समय है तो वो तो बेकार गया। आहार निद्रा भय मैथुन च, खाया पिया सोया, ये तो एक कुत्ता बिल्ली जानवर, वो धर्म बीना पशु बीच माना, पशु की तरह है। और ये जो जीवन, मनुष्य जीवन है, कमल जल दल जीवन डलमल। जैसे कमल का पत्ता आपने देखा होगा, उसके ऊपर जब बूंद गिरती है बारिश की, तो बूंद टिकती नहीं है, एकदम बूंद निकल के स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। तो बस ये जो हमारा जीवन है, वो केवल एक कमल के पत्ते के ऊपर जैसे एक पानी की बूंद गिरती है और निकल जाती है। ये जीवन, जो 100 वर्ष जो जीवन है, ये इस तरह का जीवन है। आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। बड़े बड़े आए, सब चले गए, यहाँ तक महापुरुष भी आते हैं, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान श्री राम, वो तो ठाकुर जी हैं, 11,000 साल के लिए लीला करने के लिए आए। अब वो तो भगवान है, उनका मर्जी है, 11 साल 1000 के लीला करने के लिए आए, भले यहाँ पर 11 युग बैठे रहे। अब 11,000 साल हुए तो वहां पर यमराज जी आते हैं। यमराज जी आके प्रणाम करते हैं राम जी को, प्रभु आप मनुष्य लीला करने आए हो और अभी समय खत्म हो गया है। आप अपनी, हमारा निवेदन है आपके चरणों में कि आप अपना यहाँ पर लीला को प्रकट कर दीजिए। तो भूतेषु काल कस्मिन्, समय निकल जाता है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर गीता में, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, ये बुद्धि योग, ये जो बुद्धि है, ये भगवान के साथ, विष्णु के साथ मेरे संग, इसको योग, योग कहते जोड़ने को, इसको, इस बुद्धि को मेरे संग जोड़ ले, तो अपनी बुद्धि को, इसी को भक्ति योग कहते हैं। तो वहां पर अर्जुन पूछता है, प्रभु जो ऐसा जुड़ जाता है आपके संग, जो भक्त आपके संग जुड़ गया, जिसने आपकी शरणागति ले ली, अर्जुन कहते हैं स्थित प्रज्ञ का भाषा, वो किस तरह बोलता है वो। हम यहाँ पर ये श्लोक पर आते हैं भगवत गीता के, इसी के संग कनेक्टेड है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, उसकी भाषा क्या है, वो कैसे बोलता है। समाधिस्थ केशव, वो बैठता कैसे है प्रभु?
स्थित किम प्रवेशते किम आसीत ब्रजेत किम, किस तरह वो चलता है, किस तरह बोलता है, किस तरह बैठता है, उसकी भाषा क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं प्रजत यथा कामान सर्वान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, जो भक्त सब अपनी कामनाओं को, सब कामनाओं को, अपने शरीर संबंधित कामनाओं को सबको छोड़ देता, आत्मे आत्मा तुष्ट स्थित पर गसद उच्चते है। जो मेरा भक्त है, जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा के संग, आत्मा आत्मन वे, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। जो शरीर की जो हमारी जो ये शरीर है, हम ये शरीर नहीं है। ये सबसे पहला लेसन भगवान अब अर्जुन को पहले गीता में पहले शुरुआत में ही बोल दिया था। देहि न अस्मिन् था देहि कौमारम यौवनम जरा, देहांत तथा देहांत प्राप्ति धीर सत्तरना मोही थी। जो धीर व्यक्ति होता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन, ये जो देह है जिसको तुम देह समझ रहे हो, देह नहीं है ये, हम वो नहीं है। देही, इस देह के अंदर जो व्यक्ति है, देही न अस्मिन था देहे कौमारम जॉब, ये देह जो है ये तो कभी बच्चे का शरीर लेता है, फिर ये बूढ़ा हो जाता है, फिर बढ़ता है जवानी का, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु आती है, जास्ती ध्रुव मृत्यु, फिर उसको शरीर लेना पड़ता है। हमारा जो जो टोटल जो हमारी चेतना है, हम शरीर के ऊपर ही लगी रहती है हमारी चेतना। मगर ये जो शरीर है, हम कभी ये नहीं सोचते कि ये शरीर चलाता कौन है। भोजन चला रहा है क्या? भोजन चला रहा है तो जो भी पिताजी मरते हैं, शरीर जमीन पर पड़ा तो उसके मुंह में भोजन ठूस दीजिए, शरीर चलना चाहिए। पानी चला रहा है शरीर, तो उसके मुंह में पानी डाल दीजिए, पानी पानी डालने से वो शरीर चलना चाहिए। तो शरीर कैसे चल रहा है, उसके लिए भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। देहि नस्मिन देहि कौमारम जौवनम तथा देहांत प्राप्ति दीस तत्नाम होती। इस देही, जो देही अंदर बैठा है, इस देही को राधर ये शरीर है। कई बार लोग बोलते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। आत्मा के ऊपर शरीर है, आत्मा को ये शरीर मिला गया है। और ये जो शरीर है आत्मा, जो आत्मा है उसका साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है, केशाग्र भाग्य, जो बाल है, बाल का जो आप उसकी जो नोक है, या सुई की नोक लगा लीजिए, या बाल की नोक लगा लीजिए, उसको 100 हिस्सों में काट कर, केश अग्र षडभाग्य, षड षड कहते हैं 100 को, 100 भाग करके फिर उसके 100 भाग कर दिए जाए, इतनी सूक्ष्म आत्मा है। और ये जो आत्मा है, ये शरीर के संग बढ़ती छोड़ती नहीं होती। ये नहीं है कि किसी हाथी के पास जो शरीर है उसकी आत्मा बड़ी होगी उसके अंदर, या जो चींटी हम देख रहे हैं, चींटी के अंदर जो आत्मा है और हमारे जो अंदर आत्मा है उसके साइज में फर्क होगा, क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी है तो इसलिए आत्मा भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आत्मा का साइज केवल एक ही है। और वो जो आत्मा है अपने कर्मों के अनुसार आ, पुष्य प्रकृष्टो ही भुंक्ते प्रकृजान कना कारणम गुण संगसु सत सत जोनि जन्मसु, सत असत जोनि जन्मसु। जैसे भाव में सतोगुण तमोगुण रजोगुण जैसे भी हम चलते हैं, तो हमको उसी हिसाब से आगे शरीर मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। बड़ा शरीर मिले, छोटा मिले, मोटा मिले, ऊंचा मिले, लंबा मिले, ठीक ना मिले, काला मिले, पीला मिले, कैसा भी शरीर मिले, सब कुछ, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, वो हमको उसी के हिसाब से मिलता जा रहा है। कोटि कोटि जन्मों का हमारा अनादि काल से हम इस काल चक्कर के अंदर घूम रहे हैं। और यहाँ पर जो साधारण, जो जितने भी प्राणी हैं, केवल जो तत्वदर्शी भक्त को छोड़कर, यहां तक देखो, वैष्णव में भी थोड़ा सा भेद आता है। किसी ने वैष्णव को, उसको पता लग गया भगवान, ये भी पता लगना भी बहुत मुश्किल है। पता लगना कि भगवान कृष्ण है, यहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, पहली बात तो।
बहुनाम जन्म नाम बनते, कितने कितने जन्मों के बाद वासुदेव सर्वमिति अरे वासुदेव सर्वम, अरे ये तो कृष्ण ही भगवान है। ओहो हो, मैं तो इधर उधर भटक रहा था। आजकल देखो इतने इतने अरे किसी ने कबीर को बना भगवान बना दिया। यहाँ पर एक 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 प्रथा चली है, नहीं वो वो ब्रह्म कुमारी, अरे उन्होंने लेखराज को ही ब्रह्मा बना दिया, भगवान बना दिया। हमारे करोड़ों वर्षों में हमारे 18 पुराण, रामायण, महाभारत, हमारे 4,32,000 साल का एक युग आता है, फिर उसके डबल हो जाता है 8,64,000 का युग। ऐसे हमारे हमारे युग में 4 लाख, उन्होंने युग ही अपने 5,000 5,000 साल के नए युग बना दिए। अरे क्या क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। ऐसे ऐसे धर्म उठ खड़े हो गए हैं, लोगों को भ्रम डालते जा रहे हैं। अरे अपने अपने शास्त्र बना दिए, अपनी गीता बना दी, कुछ ऊट पटांग बनाकर, और लोगों को क्या उल्लू बना रहे हैं ऐसे लोग। ये दुष्ट लोग हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति जो वेद व्यास मुनि ने जो लिखा है, शास्त्र 18 वेद 18 पुराण, अभी मेरे को कोई व्यक्ति बता रहा था, ब्रह्म कुमारी किसी लोग को बोलते हैं रामायण बिल्कुल मत पढ़ो, वो रामायण झूठी कथा है। देखो कितने दुष्ट हैं लोग कि रामायण को ओपनली कह रहे हैं कि रामायण पढ़ो मत, क्योंकि रामायण पढ़ोगे तो आप उनकी पूजा नहीं करोगे। गीता पढ़ोगे तो उनकी उनको आपको पता लग जाएगा कि ये जो लोग हैं ये पाखंडी लोग हैं। तो ऐसे पाखंड में भी लोग फंसे रहते हैं। तो किसी ना किसी तरह ये ना कि ना प्रकार ना कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाता है कि कृष्ण भगवान है, अरे चलो मैं भी शुरू करता हूँ, राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मैं भी भगवान कृष्ण की पूजा शुरू करता हूँ, मैं भी विष्णु की पूजा शुरू करता हूँ। समझ लो उसने बहुत जन्मों प्राप्य पुण्य करता हम लोग शाश्वत समा। ईशान तुंत कदम पापम जनाना नाम पुण्य कर्मा नाम तो ये द्वंद्व मोह निमुक्ता भजन्ते मम दृढ़व्रता। जिन्होंने पूर्व जन्मों में कोई पुण्य कर किए, और पुण्य करते 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 ये जन्म में पुण्य किए, और फिर जब उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तब भगवान कृष्ण के भजन्ते मम दृढ़व्रता, तब दृढ़व्रता से मैं तो कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं तो भगवान की पूजा करूंगा। अब भगवान की पूजा करने में यहाँ पर आत्मतुष्टि, आत्म आत्म न आत्मा तुष्टम स्थित प्रज्ञ सब दोच्यते, जो आत्मा में रमता है वो स्थित प्रज्ञ है। और हम क्या है, हमको साधारणतः जो हम लोग हैं, हम अपने को सबसे पहला लेसन है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये जो आत्मा है ये भगवान का अंश है, और मैं जो है भगवान का दास हूं। हम ब्रह्मास्मि, मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं। और देही जो आत्मा है, जिससे आत्मबुद्धि कुन पे त्रिधातु के, जो लोग ऐसा कहते हैं उसके लिए, इसीलिए जब व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु मीन शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही बात है। गुरु का अर्थ होता है भगवान की कृपा। भगवान जो गुरु ये शरीर नहीं है। तो ये व्यक्ति सोचे कि गुरु जो होता है, जो शरीर को गुरु बोला जाता है, तो फिर गुरु मर गया। गुरु मरता नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो शरीर नहीं, वो कृपा है भगवान की, और भगवान की कृपा कभी मरती नहीं है। और जो हमारे साधु हैं, जो उनकी वाणी होती है वो ही होते हैं, वो साक्षात वही होते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तक वही होती है, उनकी वाणी वही होती है। जैसे हमारे गुरुदेव प्रभुपाद, उन्होंने इसीलिए अपनी पुस्तकें इसलिए लिखी, या हनुमंत प्रसाद पोदार जी महाराज, और यहाँ हमारे गुरुदेव प्रभुपाद, उन्होंने पुस्तकें इसीलिए लिखी ताकि कुछ भी हो जाए, मंदिर बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, इस्कॉन खत्म हो जाए, सब कुछ, मेरी पुस्तकें नहीं खत्म होनी चाहिए। उन्होंने इसीलिए इस्कॉन के संग एक सेपरेट ट्रस्ट बनाया था जिसको कहते हैं बीबीटी, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। उसका इस्कॉन से संबंध नहीं है, चलाने वाले अभी तो इस्कॉन वाले ही हैं, मगर बीबीटी एक सेपरेट ट्रस्ट है। तो वो कहते थे कि मेरी पुस्तकें कभी नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो पुस्तकें जो हैं वो ही मैं हूं, क्योंकि वो उनकी शिक्षा है। और गुरु जब देता है, गुरु शिक्षा देता है। गुरु के पास क्या है? गुरु के पास आता है भगवत, उसने भगवत प्राप्ति कर ली है। जब भगवत प्राप्ति कर लिया तो वो अपने चेले को क्या सिखाएगा? भगवत 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 धाम जाने के लिए रास्ता दिखाएगा। तो उसके जो वचन हैं वो ही, वो वास्तव में वो ही है। तो यहाँ पर जो, जब गुरु के पास जाते, तस्मात् गुरु प्रपदे जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यहाँ पर दीक्षा की नाम नहीं कही थी, जिज्ञासु। गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए।
जिज्ञासा, जिज्ञासा किस बात की? श्रेय उत्तम, कि मेरा श्रेय किस में है। उसके लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु में जब भी हमारे सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले, अब सनातन गोस्वामी पार्षद हैं ठाकुर के, गोलोक धाम से, नित्य धाम से गोपी हैं, और गोपी मंजरी रूप भाव में सनातन गोस्वामी यहाँ पर यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, गोस्वामी का अर्थ ये नहीं होता है कि कास्ट गोस्वामी, जो जन्म में गोस्वामी, गोस्वामी को भी इंद्रियां और स्वामी, जो उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। और यहाँ पर हमारे सनातन गोस्वामी जो थे, उनको फारसी आती है, अरबी आती है, उर्दू आता है, संस्कृत आती है, बंगाली आती है, सब बहुत बहुत प्रकांड विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। जो 6 गोस्वामी हुए हमारे, जो हमारे मंदिर हैं यहाँ पर वृंदावन में, 6 गोस्वामी जो हमारे मंदिर, सप्त देवालय, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलनंद। तो ये जो हमारे सप्त देवालय हैं, ये उन्हीं की दया है। सबसे पहला मंदिर जो वृंदावन में, 5,000 मंदिर है आज, सबसे पहला मंदिर जो बना है, वो सबसे पहला मंदिर है राधा मदन मोहन। जब भी आप वृंदावन आए, वृंदावन परिक्रमा के ऊपर आपको दिखाई देंगे, टीले के ऊपर राधा मदन मोहन जी मंदिर है। ये सबसे पहला मंदिर है। और ये भी मंदिर जब उन्होंने बनाया था, मेरे को भी थोड़ा सा इनके भी बारे में बता दो, अभी क्या पूछते हैं उसके बारे में। पहले कई जो लोग नए नए जुड़ते हैं और टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, कई बार उनको इस बात का नहीं पता होता। तो सबसे पहला जो सनातन गोस्वामी थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, वैराग और भगवान का भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने वैराग था कि हर रोज नित्य नए वृक्ष के नीचे जाके सोते थे, ताकि उस वृक्ष से अटैचमेंट ना हो जाए। अरे ये तो वृक्ष बहुत अच्छा है, यहाँ तो परछाई भी बहुत अच्छी है, सोने में आनंद आता है। तो उस वृक्ष के नीचे नहीं सोते थे, एक दिन एक वृक्ष के ऊपर, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। तो इस तरह वृक्ष के नीचे रहते थे। तो यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे यहाँ पर रह रहे थे, टीले के ऊपर। तो वहां पर एक राम कपूर पंजाबी था, और वो अपनी नाव में, उसके पास नमक वगैरह व्यापारी था, जमुना देव नाव में चलते थे तभी वो दिन, जमुना अच्छी चलती थी वहां पर, बैराज वगैरह नहीं होते थे तभी उस जन्म में, उस समय में। तो जब आ रहे थे वहां पर नाव उनकी फंस गई। तो उन्होंने इधर लोकल को पूछा, भाई मेरी नाव फंस गई है, तो नाव निकले ना वहां से, क्योंकि वो नाव धंस गई उसके अंदर, जो रेता वगैरह होगी जहां पर भी। तो वहां पर उसने बोला, भाई ऐसा है कि यहाँ पर नाव, हमको तो पता नहीं, वहां पर एक सिद्ध महापुरुष रहता है ऊपर टीले के ऊपर, उसको पूछो जाकर। तो वो आया, महाराज मैं फंस गया हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मेरी रास्ते में यहाँ पर ये देखो इधर नाव फंस गई है, तो कुछ है, तो मैंने सुना कि आप बहुत सिद्ध हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते, भाई मैं सिद्ध विद्ध, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं पता, ये सामने ये बैठा है, इसको पूछ ले। वहां पर मदन मदन मोहन जी थे, जो ठाकुर की बेटी, जो अभी आजकल करौली में है, राजस्थान में वो। तो बोला, वो मेरा तो वो लड़का, वो मदन मोहन, उसको पूछ ले, वो करेगा तो करेगा। तो उसने उसको पूछा, भाई देखो मदन मोहन, उसने प्रार्थना की। तो मदन मोहन को प्रार्थना की, तो अब मदन मोहन को क्या था कि समस्या क्या हुई थी कि एक दिन जब सनातन गोस्वामी मदन मोहन के संग रोटी भिक्षा लेके आते थे, ऐसा आटे का एक एक पेड़ा सा बनाकर वो आग में फेंक देते थे, वो पक जाता था, बस उसी को भोग लगा के खा लेते थे। तो एक दिन मदन मोहन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, सनातन तू मेरे को ये खिलाता है, अरे थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कर। तो सनातन कहता है कि अभी उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान के साथ साक्षात्कार हुआ हुआ है। और भगवान को कहते, प्रभु मैं इतना आपके सब ग्रंथ लिख रहा हूँ आपके, और मैं आपका भजन करने या क्या हूँ कि आपको यहाँ पर अभी आज नमक मांगते हो, कल को आप मांगोगे मेरे को घी लेके आ। तो मैं तो फिर उसी इसी चक्कर में फंस जाऊंगा, संसार के घी में और ये सब चीजों में फंस जाऊंगा। मैं सिंपल हूँ, जो मेरा है यही खा लिया करो, यही मैं खा लेता हूँ। अब भगवान ने देखा ये तो नमक लेके आएगा नहीं मेरे लिए। तो राम कपूर की नाव नाव फंसाई, तो राम कपूर ने सारा नमक है वहां पर उड़ेल दिया।
जब नाम और नमक उड़ेला तो बाकी का सामान लेके निकल गया। तो ठाकुर जी ने नमक सारी उम्र के लिए एक नमक लगा के रखवा दिया। नमक ये आज ये नमक नहीं, जो आप नमक आजकल जो बेचते हैं, ये जो सॉल्ट, जो समुद्री नमक नहीं, नमक के ढेले होते थे हमारे। नमक पाकिस्तान से नमक आता है, बड़े बड़े पिंक कलर के ढेले होते हैं वो। तो वो नमक उतार के उसमें उतार दिया उधर। तो फिर वो जो राम कपूर है, सब जब व्यापार करने गया तो उसको व्यापार में और भी बहुत लाभ हुआ, तो वापिस आता बोला मैं सिद्ध महापुरुष ने जो मंदिर है उसके लिए ठाकुर जी उसने तो ऐसे ही वृक्ष के ऊपर रखे हुए हैं। तो फिर वो जो जो राम कपूर पंजाबी था, तो फिर उसने यहाँ पर राधा मदन मोहन जी मंदिर बना दिया। मगर सनातन गोस्वामी उस मंदिर में कभी रहे नहीं, ठाकुर को बैठा दिया, खुद नहीं उस मंदिर में रहे। इसको कहते हैं वैराग। तो ऐसे जो सनातन गोस्वामी जब अपने चैतन्य महाप्रभु को मिले, अब प्रकांड विद्वान थे, सब शास्त्रों के पूरा ज्ञान है, और जब अपने गुरुदेव को मिलते हैं सामने, तो गुरुदेव के सामने क्या बोलते हैं, अपना हिताहित तो कुछ नहीं जानी। चैतन्य महाप्रभु, मेरे को ये नहीं पता कि मेरा हित किस बात में है। ग्राम्य व्यवहार कहे पंडित सत्य करे मानी। अरे गांव के जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, और मैं भी इतना मूर्ख हूं कि मैं इसी बात को मान गया हूं, शायद मैं भी पंडित हूं। ये हमारे में ये समस्या है। ये हमारी बात कर रहे हैं वो। जब हम भक्ति करने में आते हैं ना, शुरू शुरू में देखते हैं भी हमने चाय वानी पानी छोड़ दिया, वो क्या नाम है, चाय छोड़ दी, या लहसुन प्याज छोड़ दिया, रिश्तेदार देखते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा महात्मा बन गया भाई। तो ऐसा लगता है शायद हम सच्ची इतने महात्मा बन गए हैं कि हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, ये हम इसका नहीं, ये जूठा नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो कुछ व्यवहार करते हैं वैष्णव वाला, तो घमंड आ जाता है। क्योंकि हम ऐसे लोगों के संग बैठे हुए हैं जिनको कुछ पता नहीं। इसको इसको भी हमारा, ये हमारी अंदर। तो फिर भगवान उसको थोड़ा सा ठीक करते हुए है, और उसके आगे हम आगे चलते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर गरमा व्यवहार कहे पंडित सत्य करे मानी। अरे मैं भी ये सोच रहा हूँ शायद मैं सच्ची पंडित बन गया हूँ। कृपा कर यदि मोरे करी अच्छो उद्धार। कभी आपकी कृपा हो तो मेरा उद्धार करने के लिए अपना कृपाए कर कर्तव्य अमार, मेरे को बताइए मेरा कर्तव्य क्या है। ये भावना है गुरु के पास जाकर। गुरु के पास जाकर व्यक्ति को क्या पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। ये दीक्षा विक्षा को छोड़ोगे, पहले जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करो, उसको पूछो, जैसे चेतन सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं। वो पूछते हैं मेरे को अपना हित नहीं पता, मेरा हित किस चीज में है। मेरे को लोग पंडित कह रहे हैं, कृपा करी मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को बताइए कि मेरा कर्तव्य के आमे के ने आमे जारे तापत्राय। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे को, मैं ये संसार के तीन जो है दुख, आदि दैविक आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन तरह के दुख हमको 24 घंटे कष्ट दे रहे हैं। जहां तो हमको कोई दूसरा प्राणी कष्ट दे रहा है, भले कोई व्यापारी हो, भले कोई 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 कैसा भी व्यक्ति हो, या कोई रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, भाई बंधु हो, कोई ना कोई हमको किसी तरह कोई कष्ट देते हैं, हमको कुछ अपशब्द बोल देते हैं, या कोई कोई भी किसी तरह से कष्ट मिल रहा है उनको, या उनका कष्ट देखकर हमको कष्ट मिल रहा है, तो कष्ट मिल रहा है। या हमको बहुत अत्यंत गर्मी सर्दी, अभी देखिए अभी ठंडी आ गई है, कई लोग बेचारे के जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, वो ठंडी में लेटा हुआ है, कष्ट। कई बार तो किसी के पास कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, बेचारे के पास सर्दी में कष्ट पा रहा है। या हमको हमारा अपना मन ही कई बार दुख देता है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आमे के ने अमाय जारे तापत्राय, ये नहीं जाने कि मैं नहीं तिहाय। मेरे को तीन ताप जो है संसार के, ये मेरे को कष्ट दे रहे हैं। मेरे को पता नहीं है कि मैं इन तीन तापों से कैसे निकलूं।
साध्य साधन तब पूछे थे न जानी, मेरे को ये भी नहीं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बहुत गहरी बात है सुनने की। जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो लोग, जिन्होंने अभी भक्ति नहीं शुरू की, या थोड़ी बहुत ठाकुर के पास आके भले कामनाएं, उसको कहते हैं कर्म मिश्र भक्ति, इच्छाओं से वासनाओं से, अच्छा है, ठाकुर के पास तो फिर भी आ गए ना। जो लोग कभी उसको धन की, संपत्ति की, किसी आतुर भाव से, चतुर्विधा भजन्ते मम जना सुकृतिनो अर्जुना, आरती अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तरश्व। जो व्यक्ति आतुर होता है, दुखी है, या अर्थ से दुखी है, या ढूंढ रहा है कि कौन भगवान है, या जो ज्ञानी है, जिसको पता है कि ठाकुर भगवान है। भगवान कहते हैं जो जो ज्ञानी है वो मेरे को ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसको पता है। तो आतुर भाव से, आरती भाव से भी जो भगवान के पास आ रहा है, तो यहां पर वो तो आ रहा है, चलो, मगर जो विद्वान है, जब हम जैसे जब गुरु के पास जाते हैं, तो हम तो पहले अपने थोड़ा सा बताते हैं, गुरु जी को पता होना चाहिए कि मेरे को भी शास्त्रों का ज्ञान है। ये हमारा अहंकार है ना। हम गुरु जी से ये नहीं पूछते कि गुरु जी हम हमको, जैसे चैतन्य महाप्रभु या सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं, भाई मेरे को बताइए मेरा कर्तव्य क्या है। मैं दुखी हूं, इस संसार के तीन तापों से दुखी हूं। मेरे को साध्य साधन तब पूछी थे ना जानी, मेरे को ये नहीं पता साध्य क्या है। साध्य कहते कृष्ण को, गोल, जो जो लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को साधन कैसे प्राप्त करना है, उस साधन को पूछी थे ना जानी, मेरे को नहीं पता मैं कैसे उसको प्राप्त करूं। कृपा करी सब तत्व कहता आपाने। अरे कृपा करके मेरे को ये सारा तत्व बतलाइए। तो जीव का जो उद्देश्य है, जब गुरु के पास जाता है तत्व जिज्ञासा के लिए, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तो सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर चलते हुए, हमारे जो महाजन ये न गथा से पंथा, हमारे जो साधु हैं, उन्हीं के चरण कमलों पे चलते हुए हमको विनम्रता के संग इसी तरह साध्य साधन तत्व पूछित न जानी, साध्य क्या है और उस साधन को कैसे साधन करने से कृपा करी सब तत्व कही अपानी, इस तरह हमको उसका, उसको जानने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। आत्म तत्व को जानने की हमको हमको अवसर प्राप्त होता है, और वो जो गुरु है उस आत्म तत्व को आपसे अवगत कराता है। गुरु का अर्थ है कि उसको, अपने चेले को, ये बहुत बड़ा काम है। अभी हमारे संग कोई कोई मिलने आया था मेरे को, कल परसों, तो उसका कोई विषय आया, तो उस प्रश्न पे आया, तो मैंने बोला ये क्या, आपको पता है कितना गंभीर विषय है ये। अरे इस संसार को पार करना है, और इस संसार को पार करने के लिए कहते हैं ना कि आग का दरिया है, तैर कर जाना है। और वो संसार को पार करने के लिए, क्या इस भव सागर को पार कर ऐसा ही कोई पार कर जाएगा क्या? उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी आपको। चेष्टा करोगे तभी तो खींचेगा ना भगवान। आपकी चेष्टा तो होगी ना डॉक्टर के पास जाने की, तभी तो डॉक्टर आपको, आपका आपका इलाज करेगा। डॉक्टर के पास जाओगे नहीं तो इलाज कैसे करेंगे? और ये संसार में तैरना तो अपने को ही पड़ेगा। ठाकुर शक्ति देंगे। ठाकुर, गुरु बताता है कि ऐसे, मगर गुरु, गुरु का अर्थ है बताना। गुरु बताएगा कि तेरे को ऐसे ये साधना करनी पड़ेगी। बच्चा जब स्कूल जाता है, टीचर पढ़ाता है, मगर पढ़ना तो उस टीचर, बच्चे को ही पड़ेगा। बच्चे को ही एग्जाम में बैठना पड़ेगा। हमको अपना एग्जाम, हर एक 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 व्यक्ति को हमको अपना अपना एग्जाम देना पड़ेगा। और इस संसार में दूसरे व्यक्ति का उद्धार करना क्या छोटा काम है? पहले खुद को उस संसार को पार करना पड़ेगा। और इस इतने बड़े तूफान में, जैसे जैसे एक सागर है, और जन्म मृत्यु के सागर से इस विडंबना से तैर कर निकलना, और संग में किसी और को जाना, ये कोई साधारण काम है क्या? और जो व्यक्ति इसको प्राप्त करता है, भगवान कृपा से भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और ये जब तक हम आत्मबुद्धि तक नहीं पहुंच जाते, शरीर के ऊपर हम सब कुछ लगे रहते हैं, तो उससे हमको, क्योंकि ये जो शरीर है,
ये शरीर आत्मा के संग चल रहा है और आत्मा को कुछ हम दे नहीं रहे। हम शरीर को नहला रहे हैं, शरीर को ड्रेस कर रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, मगर आत्मा के लिए भी तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। ड्राइवर है, ड्राइवर को गाड़ी चला रहा है, गाड़ी को खूब लिशका दिया, गाड़ी में पेट्रोल भी डाल रहे हो, गाड़ी के वाइपर वाइपर ये वो पानी वानी सब कुछ, सब कुछ उसको अच्छा रख रहे हो। अरे जो गाड़ी चलाने वाला उसको भी तो खिलाओ ना कुछ। गाड़ी चलाने वाला उसको भी आपको खिलाना पड़ेगा, उसके खिलाने के बगैर नहीं चल सकता है। तो आत्मा जो है, आत्मा का जो भोजन है, तो आत्मा का जो भोजन है वो है भगवान आत्मा आत्मे भी। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तुष्ट सिद्ध प्रज्ञ सदोचते। जब हम आत्मा के ऊपर, और आत्मा का जो भोजन है वो है ठाकुर जी का नाम। ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना, ठाकुर जी के साथ जो हमारा जो संबंध अनादि काल से भगवान के संग टूटा हुआ है उसको स्थापित करना। इसीलिए उस चित्त को साफ करना, ये कोई दूर से नहीं, बाहर से लेके नहीं आना पड़ेगा हमको। आत्मज्ञान के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं पर, आत्मज्ञान अंदर है, क्योंकि आत्मा अंदर है। और उस आत्मा अंदर, कई बार आप सोचा वो बोल रही अंदर देखो, अरे अंदर देखो, अंदर ऐसे थोड़ी है। आजकल तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या अंदर दिखाते हैं, आंख बंद कर लो अंदर देखो, अंधेरा करके, ऐसे अंदर बंदर कुछ नहीं दिखता है। अंदर अंदर दिखता है कि जब भगवान का आपका जो संबंध है जब कृष्ण के संग जुड़ जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है उसकी संतुष्टि का। जैसे कोई कोई दर्पण है और शीशा है, बहुत गंदा है, उसमें दिखाई नहीं देता हमको। जैसे जैसे उस शीशे को साफ करते रहते हैं तो आपको, आप देखोगे कभी आप बाथरूम में, अभी सर्दियां हैं तो गर्म पानी होगा तो कई बार शीशे में पूरा धुंधला हो जाता है। तो उस धुंधले शीशे को आप साफ करोगे तो धीरे धीरे उस शीशे में से आपको अपनी शक्ल दिखाई देने लग जाती है। तो उसी तरह जो हमारा चित्त है जो कि गंदा हुआ हुआ है, उसको साफ करना है पहले। उस चित्त को पहले सफाई करनी, कई बार मैं इस बात को बोलता हूँ, उस चित्त को साफ करना है। और यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया जो बात कहते हैं भगवान कृष्ण संग में ही कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ से दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विकसप्रहा बीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते हैं। जो स्थित प्रज्ञ से दुखेशु अनुदिग्न मना, दुखों में उसका मन जो है वो विचलित नहीं होता, और सुखेशु विकसप्रहा, और सुख में वो उससे कोई प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर 5 चीजें बताई गई इस श्लोक में। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं चाहता हूँ कि आप जो जो भक्त लोग हैं इसको, इस ये श्लोक को भी याद कर लीजिए। ये दूसरे अध्याय का 56 श्लोक, 256। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए। दुखेशु अनुदिग्न सुखेशु विकसप्रा बीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो धीर है, जो 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 स्थित प्रज्ञ है, जो साधु है, जिसने पूर्ण शरणागति ली है, जिसने, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसका संबंध भगवान से जुड़ गया है, वो दुखेशु अनुदिग्न, उसको दुख तंग नहीं करते हैं। हमको दुख, हम 24 घंटे तंग रहते हैं दुखों से, हम तंग रहते हैं, कोई ना कोई दुख हमको घेरे रहता है। छोटा सा दुख आता है तो हमको चिंता लग जाती है, और थोड़ा सा सुख आ जाता है तो हम भूल जाते हैं उसको, आनंद में ही टाइम निकल जाता है हमारा। भूल जाते हैं कि भगवान का पाठ पूजा भी करना है, भगवान का नाम भी लेना है। और दुख आता है तो घबरा जाते हैं हम, बहुत घबराहट हो जाती है, भगवान से भी कामना करते हैं। अच्छा है, ठीक है, वो तो भगवान से ही कामना करनी चाहिए, कभी कभी दुख आ भी जाए तो, मगर विचलित नहीं होना चाहिए। हमको धीरे 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 अभ्यास करना चाहिए। कैसे? कई बार एक और बात आती है, कई बार लोग ये देखते हैं जी, अरे हमने जब से कृष्ण की पूजा शुरू की है ना, हमारा तो धंधा चौपट हो गया, हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा हो गया, ये है वो है। कई बार लोग ऐसा भी, कई बार लोग छोड़ जाते हैं पूजा को। उनको ये नहीं पता, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। ये जो कृष्ण का नाम है ये जुग जुग के पापों को नष्ट कर देता है। और जब कृष्ण का नाम जब लेते हैं, कई बार ऐसी बात होती है, उसका एक बहुत
भगवान की एक बहुत बड़ी योजना होती है। हम क्या सोचते हैं कि हम भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू किया है तो हमको बस अभी कोई कोई अ, 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 जो शारीरिक कष्ट या धन संपत्ति से पारिवारिक कष्ट ना हो। मगर ऐसी बात नहीं है, जो कष्ट आने हैं वो आएंगे। तब लोग बोलेंगे भाई कष्ट आने हैं आएंगे तो फिर कृष्ण की पूजा करने का क्या फायदा। वो बोले कष्ट तो आ ही रहे हैं, तो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो ये भक्त लोग बोलते हैं कष्ट फिर भी आएंगे, कष्ट भक्त भी कैसे सहते हैं। तो एक तरफ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सब धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम हंत पाप सर्व पापे विमुक्ष्यामि मा शुचे। मैं तेरे को सब पापों से निवृत्त कर देता हूँ, तेरे को मोक्ष दे देता हूँ। तो फिर भगवान, ये कैसे चलता है, ये सिस्टम कैसे है ये। इसमें कोई बहुत जादुई बात नहीं है, समझने की बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी व्यक्ति है उसको अपने कर्मों के हिसाब से कष्ट तो सहने पड़ेंगे। पहली बात तो ये मान ली जाए। कोई बोलेगा जी मैं उधर गया, कोई मैंने ये पाठ पूजा कर ली, ये नवरा ये ग्रह को शांत कर लिया, ये देवी का पूजा कर लिया, ये देवता का कर लिया, ये किसी पीर फकीर का कर लिया, उससे शांत हो सकता है थोड़ी देर के लिए। मगर जो प्रभाव होगा कर्म का वो तो चलता ही रहेगा। जैसे एक ग्लास होता है, उसमें इतना सा, मान लो गंदगी भरी पड़ी है और ग्लास इतना बड़ा है, ऊपर से पानी साफ दिख रहा है और नीचे से जो गंदगी है थोड़ी थोड़ी गंदगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, गंदगी तो आती रहेगी ना। तो गंदगी नीचे भरी पड़ी है, जन्मों जन्मों की गंदगी भरी पड़ी है, तो वो थोड़ी थोड़ी आती रहेगी। जैसे जैसे आती रहेगी आप निकालते रहोगे, थोड़ी थोड़ी निकाली, थोड़ी निकाली, थोड़ी निकाली, मगर अंदर तो इतना बड़ा गंदगी का इतना परत पड़ी भरी पड़ी है। मगर जब ठाकुर के पास आते हैं तो ठाकुर कहते हैं अच्छा भाई, थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो गंदगी ज्यादा आ जाएगी। और लोग बोलेंगे अरे, मैं तो ठाकुर के पास आया, मैंने तो सोचा मेरा मेरे को ये होना नहीं चाहिए, मगर अभी भी क्यों आ रहा है ठाकुर के पास आने, विष्णु कृष्ण के पास आने के बाद भी। ना, यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं भगवान जी। जैसे किसी के शरीर के अंदर कैंसर हो और ऊपर से फोड़े के ऊपर किसी ने मरहम पट्टी लगा दी जाए, या ऊपर से कोई कोई उसको दवाई दे दे, उसको ऊपर से जो पेन किलर दे दिया जाए, अंदर से बीमारी तो गई नहीं। मगर जब आप किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर कहता है भाई साहब आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से सामान सुमून निकालना पड़ेगा आपका। अब आप मेरे को ये बताइए, जो अंदर से सामान निकालेगा उसका वो बढ़िया डॉक्टर है कि जो ऊपर ऊपर से कर देगा वो बढ़िया डॉक्टर है। अब जब अंदर से सामान निकालेगा तो थोड़ा कष्ट तो होगा, मगर वो जो कष्ट होगा एक आध महीने का कष्ट होगा, वो आपको लाइफ टाइम के लिए बढ़िया रहेगा। और ठाकुर जी जब करते हैं, ठाकुर जी किसी को शुद्ध, ठाकुर जब जाएंगे भगवान के पास, जाना तो शुद्ध तो होना ही पड़ेगा। अशुद्ध अवस्था में वहां पर एंट्रेंस नहीं है। जब तक हम देहात्म बुद्धि ही लगी, शारीरिक संबंध से इस भौतिक बीमारी हमारे पास फंसी पड़ी है, भौतिक बीमारी समझ लो, तब तक तो हम जा नहीं सकते बैकुंठ में। तो भौतिक बीमारी तो जो है वो तो भव औषधि देकर खत्म करनी पड़ेगी। पूर्ण शुद्ध आत्मा जो है, जो कि नित्य भगवान की दास है, कृष्ण की सेवा है, वहां पर उस अवस्था में ले जाकर ही भगवान लेके जाएंगे। और उसके लिए शुद्ध तो करेंगे। अब शुद्ध करेंगे तो जो चीज नीचे की ग्लास के अंदर जो गंदगी पड़ी है, थोड़ा सा हिलाएंगे तो सही भगवान। मगर उसमें यह बात है कि भाई ना हिलाएंगे वो तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर ब्रज में मैं कई बार, वो पहले भी शायद आपको कथा बता चुका हूँ कि कोई यहाँ पर एक साधु थे और उनको कोई शारीरिक कष्ट हो गया वृंदावन में ही। अब ठाकुर के सामने जाकर रोते थे, ठाकुर मेरे भजन में थोड़ा सा विघ्न आ रहा है, ये शरीर को कष्ट को दूर करो, करो कष्ट को दूर करो। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, कष्ट दूर ना हो। किसी ज्योतिषी के पास गए, और जब ज्योतिषी के पास गए तो ज्योतिषी ने बोला अरे तुम्हारे ये ग्रह हैं, अभी अभी अनुष्ठान करते तुरंत ठीक हो जाएगा।
उसने, ज्योतिषी ने उसका अनुष्ठान किया और तुरंत वो व्यक्ति ठीक हो गया। ठाकुर जी सपने में आके कहते, अरे मूर्ख, तेरे को ये नहीं पता था, मेरे को नहीं पता तेरे को कष्ट है। अरे तेरे को कष्ट आने से पहले मेरे को पता तेरा कष्ट है। और मैंने तेरे को ये, मेरे सोचता था कि इसी जन्म में इसको जो जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो भी तेरे पास है, इसको भुगतान करके तू ये जन्म में मेरे पास आ जा। अब तूने उस कष्ट को रोक दिया। ग्लास में मिट्टी पड़ी है ना नीचे वाली, अब वो निकलने नहीं दी। तो भगवान कहते, बेटा अब तूने वो कष्ट रोक दिया, मेरा योजना तूने खराब की, अपनी योजना बनाई है, तो अब 3 तेरे को जन्म और लेने पड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण जो है, जब राधा रानी के हमने अपने ये अनुभव किए चीजें, ये मैं आपको ये कुछ, कि ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसी ऐसी परिस्थितियां मैंने खुद अपने जीवन में ऐसी गई कि ठाकुर जी आपको कुछ ऐसी अवस्था में कई बार डालते हैं, मगर जब उस अवस्था से निकालते हैं तो आप उसमें इतने आनंद का अनुभव करते हैं। अरे प्रभु, आपने मेरे को इस अवस्था में डाला और डालकर फिर किस तरह निकाला, और उसका लाभ क्या हुआ वो बाद में आपको पता लगता है। जब आप उस लाभ को सोचते हो, जब उसमें भगवान की योजना को देखते हो, तो आपको रोमांच होने लग जाता है। अरे वाह वाह, क्या बात थी, हमारे राधा कृष्ण ने, राधा रानी ने, हमारे कृष्ण ने, बंसी वाले ने क्या लीला की है। और भक्त का कभी अमंगल नहीं होता है। हमारा मन विचलित होता है। मैं खुद में आपको मैंने कोई कोई एक बार कुछ जीवन में कोई ऐसी घटना हुई, तो हमको श्रीमान बाई जी का, हनुमान प्रसाद पोदार जी का, तभी भगवान का उनका एक एक हमको उनका एक स्टेटमेंट हमारे सामने आ गया। उसमें उन्होंने कहा कि जो भगवान है कभी भी अपने भक्त का अमंगल नहीं करते। अब उस रास्ते के बाद में वो स्टेटमेंट बिल्कुल 101% ठीक थी। भक्त का कभी अमंगल नहीं होता। और जब कष्ट का समय आता है, एक बात को याद रख लीजिए, हम इस श्लोक के ऊपर थोड़ा सा और भी बात करेंगे, मगर इस बात को याद रख लीजिए, जब कष्ट आए भक्त के ऊपर भी, तब क्या करना चाहिए, नाम को बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि एक नाम करे सब पाप क्षय, जितना जितना नाम बढ़ेगा उतने पाप कटते हैं। अनजाने में कोई नाम ले लेता है तो भी पाप कटते हैं। हंसी में कोई नाम ले ले तो भी उसको उसको उसका प्रभाव होता है। कोई मजाक में कृष्ण, अरे क्या है ये राधे श्याम राधे राधे कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, ये क्या है, इतना कहने से भी उनको लाभ मिलेगा। तो जब भी व्यक्ति भगवान का, कृष्ण का नाम लेता है, राधा रानी का नाम लेता है, कृष्ण का नाम जितनी बार लेता है उतनी बार हमारे जो जो हमारे पाप है वो कट रहे हैं। और दुख के समय में तो और लेना चाहिए। और इससे हमारे जो 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 निवृत्ति होती है वो जल्दी हो जाती है। और ये जो गंदगी निकल रही है, ये भगवान नहीं डालते कि अरे भगवान की हम पूजा कर रहे थे, कृष्ण की पूजा शुरू की तो हमारे को तो घाटा पड़ने लग गया। अरे घाटा तो पड़ना ही था तेरे को, घाटे को रोक नहीं सकता था, मगर अब घाटा तेरे को कम पड़ेगा। अभी तो घाटा 1-2 महीने का पड़ गया व्यापार में, तो शायद नहीं होता तो शायद अथाह उम्र घाटा पड़ता रहता। जो 2 महीने का घाटा शायद तेरे को 10-20 साल का घाटा पड़ता। तो इसलिए जो भक्त होता है उसको किसी भी अवस्था में, उसको कभी भी, कभी संकट की घड़ी आ जाए तो उसमें नाम नहीं छोड़ना। बस भगवान का जो नाम है, जो भी नाम ले रहा है किसी भी अवस्था में ना, सुखे दुखे भूलो नहीं। इस बात को याद कर लीजिए। हमारे हमारे जो गौड़िया लाइन में शिला भक्तिनाथ ठाकुर जिनके हम, हमारी परंपरा में, जो परंपरा कहने का अर्थ है हमारी शिक्षा परंपरा, सारी शिक्षा ही परंपरा है हमारी। जितनी भी हमारी जो चैतन्य महाप्रभु की, जो भी चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं सब लोग, जो भी है।
किसी भी तरह से कोई भी शाखा से निकलते हो, जब तक हमारी हमारी निष्ठा चैतन्य महाप्रभु में है, हमारी निष्ठा जो हमारे गोस्वामियों में है, 6 गोस्वामियों में रूप सनातन भट्ट रघुनाथी, जीव गोपाल भट्टदास, रास रघुनाथ और भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे जो हैं, जिनको सातवां जो कि गोस्वामी कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो मैजिस्ट्रेट थे। वो किस समय मैजिस्ट्रेट थे? गोरों के राज में, जब अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज तो चपरासी नहीं बनने देते, गोरों के राज में। और हमारे भक्तियों ठाकुर जो मैजिस्ट्रेट नहीं, जज, सॉरी, जज, जो जज बोलते हैं, जज मैजिस्ट्रेट जो भी, उनके लिए इतने योग्य थे, जो साधारण विदेशी लोग जो एक एक हफ्ते में जो केस को हैंडल करते थे, वो 2 घंटे में वो काम कर देते थे। और उन्होंने अंग्रेजों ने, आप अभी भी जाओ ना नवद्वीप, वहां भक्तिनाथ ठाकुर जी का घर, जब भी आप कभी जाओ मायापुर नवद्वीप, तो वहां पर उनके घर से रेल की लाइन, वो समय में, क्योंकि वो समय में बसें तो होती नहीं थी, गाड़ियां वाड़ियां होती नहीं थी, तो उन्होंने रेल की पटरी बिछा दी थी, ताकि एक रेल का डब्बा चलता था, उनको कोर्ट से लेने के लिए आता था, केवल उनके लिए चलता था वो डब्बा। उनको लेकर जाते थे वहां पर, अपना जो भी कचहरी का काम, जो भी जज का जो भी काम करते थे करके आते थे। और उनकी दिनचर्या कैसे चलती थी उनकी, फिर हम किसी दिन उनके ऊपर भी विषय में बात करेंगे। तो किस तरह उनकी दिन 2 घंटे सोते थे बस वो। उन्होंने एक बात कही है, जो हमारे भक्ति और ठाकुर जी, और एक और बात मैं समझा दूं कौन है, तो आप समझ लेंगे। हमारे गुरु जी प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के जो गुरु जी हैं श्रील भक्ति सांता सरस्वती ठाकुर महाराज, और उनके जो पिताजी हैं वो है भक्ति विनोद ठाकुर। क्योंकि उनके पिताजी ने अपने पुत्र को दीक्षा नहीं दी, उन्होंने जो बोला कि तुम मेरे जो शिक्षा, जो मेरा जो गोक्षद बाबा जी महाराज हैं, उनसे जाके तुम दीक्षा लो। वो दीक्षा नहीं दे रहे थे, तो उनको 20-21 बार गए। तो फिर एक दिन उसके पिताजी ने पूछा भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, बेटा तेरे को दीक्षा दिया कि नहीं? बोलते वो नहीं दे रहे हैं दीक्षा। तो बोले अच्छा ऐसा करो, अब की बार जाओ, वो दीक्षा नहीं दे तो तुम जमुना जी में चले जाना। उनका अर्थ क्या था कि तुमको कभी वो दीक्षा नहीं देंगे तो तुम आत्महत्या कर लो। ये पिताजी कह रहे हैं अपने पुत्र को। और दीक्षा किसे दिलवा रहे हैं? गोक्षुद बाबा जी महाराज। गोक्षुद बाबा जी महाराज उनके उनके दीक्षा गुरु, उनके शिक्षा चेले नहीं थे। मगर गोक्षुद बाबा जी महाराज एक सिद्ध पुरुष, वो गृहस्थ की प्रवचन सुनते थे, इनके पास आके शिक्षा लेते थे उनसे। तो वो भक्ति और ठाकुर जी ने हमारे लिए एक निर्देश दिया है। वो कहते हैं, सुखे दुखे भूलो नहीं, सदा हरि बोले डाक। ग्रहे ठाको बने ठाको, सदा हरि बोले डाक। बदो ना, हरि नाम लो। हर एक व्यक्ति को केवल हरिनाम, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। सुखे दुखे भूलो ना। सुख है कि दुख है, उसमें भूलना मत। ग्रहे ठाके बने ठाके, बंगाली में कहते हैं कि घर में रहो या तुम जंगल में रहो, जाके कहीं भी रहो, किस अवस्था में रहो, सुख है दुख है भूलो ना ही, सदा हरि बोलना। हमेशा केवल और भगवान कृष्ण का नाम लेते रहो, इसको नहीं छोड़ना। दुखेशु उद्विग्न सुखेशु विकसप रहा। आज हमारा अभी समय हो गया है, 2 मिनट रहते सिर्फ। तो हम इस श्लोक के ऊपर, और सुख में हमको बहुत हर्षित नहीं होना, क्योंकि क्षण भंगुर का सुख है। और ये जो ये जो एक सेकेंड, क्षण भंगुर का ये जो हमारा समय है, और सुख में हम निकाल देंगे, तो जो सुख कभी है उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना। तो स्थित प्रज्ञ जो भक्त है, अभी एक दिन में तो ये होगा नहीं। जैसे जब भी हमारे को एक बात याद रखनी, दूसरे अध्याय का मेरे को नंबर याद भूल गया, 11वां 12वां ये जो कुछ श्लोक है, मात्र स्पश्यस्तु कौनते शीतोषण सुख दुखता आगमा पाइन नित्य सांशिक्षस्व भारता। इस श्लोक को भी याद कर लो आप। देहि नस्मता देहे, इससे पहले श्लोक में रखा, 12वां श्लोक है ये। मात्र स्पश्यस्तु कौनते शीतोषण सुख दुखता आगमा पाइन नित्य सांशिक्षस्व भारता। ये जो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुख और दुख हैं, ये
सर्दी और गर्मी की ऋतुओं की भांति हैं। जैसे ऋतु आती है और चली जाती है, इसी तरह सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। ये टिकता नहीं है। अनित्यम असुखम, सब कुछ अनित्य है, सब परमानेंट कुछ नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। तो इसी तरह जो भक्त हैं, जो भी किसी तरह भगवान कृष्ण की, विष्णु की शरण में आए हैं, उनको ये याद रखना है कि अभी सुख की घड़ी चल रही है। अरे भाई, सुख की घड़ी चल रही है मगर टिकने वाली नहीं है। कल को हमारी माता जी एक बात कहती थी, जब हम बहुत हंसते थे, माता जी कहती बहुत मत, बहुत फिर रोना पड़ेगा। बचपन में छोटे छोटे होते थे ना, जब बहुत हंसते थे तो बोलते नहीं नहीं बहुत ज्यादा मत हंसो, फिर रोना पड़ता है। तो इसलिए जब सुख की घड़ी हो किसी बात की, तो याद करना ये थोड़ी देर का सुख है, भूल जाओगे इस सुख को। तो जब बहुत कोई 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 दुख है या घोर दुख है, तो उस समय राधा रानी को, कृष्ण को याद करते हुए, उनकी शरणागति लेते हुए, उनकी शरणागति में हरि नाम को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना, उन्हीं का नाम लेते रहो। और वो नाम से एक्चुअली हमारी वो शील्ड है, और उससे जो पाप हैं वो कोसों दूर भाग जाते हैं। और जो पाप जो हमको कष्ट दे रहे हैं, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस श्लोक के हम आगे जो वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुचिते, जो अगली लाइन है, वो हम अगले सप्ताह करेंगे, अगले बुधवार को। और शनिवार को जो है हमारा प्रोग्राम जो होगा, उसके ऊपर सृष्टि के विषय में नारद जी जो ब्रह्मा जी को पूछेंगे। नारद जी पूछे हैं ब्रह्मा जी को, पिताजी आप बताइए कि जो जो सृष्टि है, ये हमने तो सोचा आप रच रहे हो। तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये सृष्टि मैंने नहीं रची, और मैं जो है, ये सब सृष्टि के जो रचयिता हैं वो भगवान विष्णु है, कृष्ण है, वासुदेव। उसके विषय में हम जो है शनिवार को चर्चा करेंगे। और सृष्टि क्या कैसे रचते हैं, उसमें भी उसका कैसे इंग्रेडिएंट बनाते हैं भगवान, तो उसके विषय में हम शनिवार को बात करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं क्विकली ले सकता हूँ, किसी भक्त का कुछ कोई प्रश्न हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे श्याम प्रभु जी। राधे श्याम अमित जी, राधे श्याम। प्रभु जी, मेरा वैसे प्रश्न तो नहीं है ये ऐसा कुछ, लेकिन जैसे आपने बोला कि जितना हम नाम जप करते हैं उतने हम्म। हमारे कष्ट या फिर जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं। हम्म। तो जैसे क्या, मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जब से मैं भक्ति में आया हूँ, हम्म। बहुत टाइम तो नहीं हुआ मुझे आए हुए, हम्म। लेकिन मैं कुछ भी, कई बार हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, जैसे कोई हम्म। गलती होती है हाथ में ही मुझे उसका दंड मिल जाता है। तो मुझे ऐसे आभास होता है मुझे। देखिए, अच्छा ठीक है, पहले आप बताइए फिर मैं आपको कुछ बताता तो हूँ। क्या ये चीज मतलब होती है प्रभु जी ऐसे कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो कुछ गलती करते हैं अनजाने में या जानबूझ के, कैसे भी हो सकती है, तो देखिए। वो हम्म। क्या वो है कि जो भक्त है उनको जल्दी मतलब इस चीज का वो क्या कहते हैं, दंड मिलता है जी? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब जो अलग अलग पूजाएं हैं, जो एक पूजा है, एक भक्ति है, जो भगवान विष्णु की, कृष्ण की भक्ति है, वो भक्ति है कृष्ण की। और ठीक है जी। जो हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करती हैं, वो भक्ति नहीं, वो जो हमारी है, वो पूजा होती है। और उनमें ठीक देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। देवी भी रुष्ट होती है, देवता भी रुष्ट होते हैं। ठीक है तो जी। उसको दंडित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, हिंदुओं में जैसे देखते हैं, कोई शनिदेव की पूजा कर रहा है तो शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, वो न्याय के देवता है। वैसे तो ठीक है न्याय जी। के देवता, मगर उनकी दृष्टि जिस पे पड़ जाए उसका वो थोड़ा सा डरते हैं उसकी दृष्टि से। देवी के ऊपर भी ऐसा ही है। देवी देवी का कोप होता है। और देवी के कोप में जो जो जैसे काली पूजा है, चामुंडा पूजा है, या चिंतपूर्णी पूजा है, वो कठिन देवी देवियां हैं। और देवियों में फिर वो दंडित होता है उसके, क्योंकि वहां पर भक्ति नहीं है, वो पूजा है। भक्ति केवल भक्ति भगवत भक्त, जो भक्ति है वो भक्ति केवल भगवान के लिए होती है, विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए होती है। और
कई बार लोग कर्म कांड में भक्ति करते हैं, जैसे कोई, जैसे आप मेरे ख्याल आप ही बात करें, जैसे सत्यनारायण की पूजा भी होती है, उसमें भी दंडित होता है व्यक्ति, जी क्योंकि प्रभु वो जी। कर्म कांड के हिसाब से चलती है वो पूजाएं, जो वो कर्म कांड की पूजाएं हैं। मगर जो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण का है वो भाव, ब्रज भाव अलग है। ब्रज भाव में भगवान किसी को दंडित करते नहीं है, जी प्रभु जी। मगर हाँ, भगवान नहीं किसी को दंडित करते हैं, मगर हमको उसमें क्या है कि वो शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण में दंडित नहीं है उनका, कि भाई हाँ, उनमें एक बात है कि भगवान का भक्त का कोई अपराध ना हो जाए, बस उसमें दंडित करते हैं भगवान को। भक्त को उनको प्रिय है, भक्त के बारे में नहीं बोलना किसी को। तो कभी कोई पखंडी हो, उसको पखंडी बोलने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी आपको पता हो तो। नहीं तो आप कभी गलती से किसी को पखंडी कर बोल दिया और वो पखंडी नहीं है, तो आपको अपराध लग जाएगा। जी प्रभु जी। तो उसमें ये है। तो हमको क्या करना है, जब भी हम इन अवस्थाओं में जा रहे हैं, अभी हमको, जब हम केवल और केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, और हमको भी कई बार, हमने जब भी भगवान की शरणागति धीरे धीरे कैसे भगवान खींचते हैं, इसकी भी एक करामाती है। तो फिर आपको जो है, अन्य देवता की पूजा नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्रणाम किया, उनका पूरा आदर सम्मान किया, कभी उसमें कोई नहीं। घर में जो ठाकुर की जो आरती पूजा भोग जो संबंध है, वो केवल और केवल भगवान राधा और कृष्ण का जो भक्ति है। जब उस अवस्था में जाते हैं, तो फिर आप देखोगे कि चीजें जो हैं वो चेंज होने लग जाती हैं। जी प्रभु जी। जी जी। समझ गए ना? भगवान दंड नहीं ठीक है प्रभु करते। जी। हाँ, भगवान दंड ठीक नहीं प्रभु करते। जी। हाँ, अन्य देवी ठीक। देवता दंड करते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक ठीक है। है, जय राधे राधे। किसी और भक्त को कोई प्रश्न हो तो? ठीक है। ठीक है, तो हमारा फिर अगला प्रोग्राम हम शनिवार को आप सबसे जो है सृष्टि के विषय में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। निताई गौर राधे श्याम। जय राधे। राधे। जय राधे। जय राधे।